नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। एक तो मेरे पास टाइम की बहुत कमी रहता है, इस वजह से मैं वीडियोस उतना ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा गैप्स आ रहे हैं वीडियोस में एंड ऑल्सो मेरे माइक में थोड़ा इश्यूज भी आ रहा है, इस वजह से भी मेरे वीडियोस में गैप्स आ रहे हैं। अभी मैंने नया माइक ऑर्डर किया है, तो जैसे मेरा नया माइक आ जाएगा तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड किया करूँ। पर्सनल रीडिंग्स भी बहुत रहता है, जिस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, टाइमिंग की कमी हो जाती है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। सुप्रीम एनर्जी की तरफ से, डिवाइन पावर की तरफ से, डिवाइन एनर्जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की मैसेजेस भी रिसीव करने वाले हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो आपको इस वक्त जानना बहुत जरूरी है, वो हम यहाँ इस रीडिंग के जरिए जानेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से, सुप्रीम एनर्जी की तरफ से क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर कलेक्टिव। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके लाइट एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से, सुप्रीम एनर्जी की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। आपको थोड़ा आपको बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, थोड़ा बाहर आउटडोर पे जाने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है तो आई एम सॉरी, यहाँ बहुत जोरों से बारिश हो रहा है। एंसेस्ट्रल हीलिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। एंसेस्ट्रल हीलिंग, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर पितृ दोष है, एंसेस्ट्रल कर्स है। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करवानी बहुत जरूरी है। एंसेस्ट्रल हीलिंग, इससे रिलेटेड आपको यूट्यूब में वीडियोस भी मिल जाएगा। एंसेस्ट्रल हीलिंग करके अगर आप वीडियो सर्च करते हैं तो आपको रेकी हीलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप फ्री में अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, ऑप्शन 1 में बोल रही हूँ, सॉरी एक्चुअली बोलने की आदत हो गई है ना, ऑप्शन 1 एंड 2 करके। मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है सुप्रीम एनर्जी की तरफ से और उनके एंसेस्टर्स की तरफ से। 5 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है सुप्रीम एनर्जी की तरफ से और उनके लाइट एंसेस्टर्स की तरफ से, क्या मैसेज है फॉर माय व्यूअर्स, फॉर माय कलेक्टिव व्यूअर्स। के दो कार्ड से यहाँ पर है द मून एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपके यहाँ पर जो मैसेजेस आए हैं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से और आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स की तरफ से। पहली बात तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इस वक्त बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिल रहा है यूनिवर्स के थ्रू, सुप्रीम एनर्जी के थ्रू आपको इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर आप करंट टाइम फ्रेम पर किसी भी तरीके की स्ट्रगल से गुजर रहे हैं या किसी भी तरह का साइकिक अटैक या कुछ भी नेगेटिविटी से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप बहुत ज्यादा टेंशन ना लें। रेस्टिंग मोड में आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। जितना हो सके इस वक्त आपको अपनी फिजिकल बॉडी को रेस्ट करने देना है। अपनी फिजिकल बॉडी को जितना हो सके रेस्ट करने देना है। ज्यादा काम ना करें, उतना ही करें जितना आपकी बॉडी झेल सकता है।
जैसे आपको लगेगा कि नहीं आपको बहुत थकावट हो रहा है, उसी वक्त रुक जाइए और रेस्ट कीजिए। आप में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको रात को ठीक से नींद नहीं आ रहा है या फिर बहुत लेट से आपको नींद आता है। स्लीपिंग पैटर्न यहाँ पर आपका चेंज हो रहा है। तो ये जो आपकी स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, ये कुछ एनर्जेटिक चेंजेस होने की वजह से, एनर्जेटिक लेवल में जो शिफ्टिंग होता है, चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से हुआ है और ये टेम्परेरी है। आप में से बहुत से लोग ओवर थिंकिंग भी करते हैं, तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको इतना ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, इतना ओवर थिंक मत कीजिएगा, चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपके ऊपर बहुत से लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं, ओके? जैसे कि आपके हिडन एनिमीज कई सारे हैं, मल्टीपल हिडन एनिमीज है आपके, और वो आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। या तो वो एनर्जेटिक फॉर्म में आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली फेस टू फेस कुछ ना कुछ ऐसा बात करके, कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्वर्सेशन करके जिससे वो आपको हर्ट कर सके। और ये लोग साइलेंटली कर रहे हैं, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, साइलेंटली ये लोग आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, इसकी छुप जाता है उनका निशाना। उनका टारगेट आप होते हो, लेकिन वो आप पे वो निशाना लगा नहीं पाते। आपके एंसेस्टर्स इस वक्त कह रहे हैं कि जितना हो सके इस वक्त खुद की हीलिंग करने की कोशिश करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप लोगों का किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है, तो उस फाइनेंशियल लॉसेस के बारे में बहुत ज्यादा सोच के आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अननेसेसरी खर्च हो रहा है। तो आपको उस सैडनेस में नहीं जाना है कि मेरे पैसे बहुत खर्च हो रहा है। ये कहीं ना कहीं एक क्लेंजिंग प्रोसेस भी हो रहा है आपके लाइफ में इस वक्त, ओके? इस वजह से भी आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो जो गया है पैसा वो रिटर्न भी आएगा, ओके? तो आपको इतना फिक्र नहीं करना है। आई नो ये आसान नहीं है, बोलना आसान है लेकिन फेस करना आसान नहीं है, बट फिर भी आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो पैसा गया है उससे डबल आपको रिटर्न में मिल जाएगा। इस वक्त क्लेंजिंग हो रहा है आपका, इमोशनल लेवल पर भी यहाँ पर बहुत से लोगों का इस वक्त क्लेंजिंग हो रहा है। ना समझी में कोई डिसीजन ना ले, आपको ये बताया जा रहा है कि ना समझी में कोई भी डिसीजन ना ले। यहाँ पर आप में से कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में, फैमिली में किसी तरह का जैसे कि प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि फैमिली ड्रामा आप कह सकते हैं, फैमिली ट्रॉमा आप कह सकते हैं, घर परिवार से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहा है आप लोगों का। कुछ अनहील्ड इश्यूज है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो काफी टाइम से चलता आ रहा है आपके घर में, और अभी वो चीज जैसे ज्यादा हो रहा है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है आपके घर परिवार में कोई इश्यूज, करंट टाइम फ्रेम पर उसका जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। और आपके एंसेस्टर्स और जो सुप्रीम पावर आप जिनको मानते हो, उनका कहना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप इसको फोर्सफुली बदलने की कोशिश ना करें, लेकिन आप हीलिंग कर सकते हैं, अपने घर की क्लेंजिंग कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ पर आपके घर की ऑरा की बात की जा रही है। आपके घर की ऑरा में जैसे कि बहुत नेगेटिविटी है, तो अपने घर की ऑरा को क्लेंस रखिएगा। कैसे घर की ऑरा को क्लेंस रखना है? घर में रेगुलर पोछा लगाइए और हफ्ते में 2 से 3 दिन नमक वाले पानी से घर में पोछा लगाइए। घर में सुबह और शाम को अगरबत्ती, लोबान ये सब जलाइए। सेज, अगरबत्ती, लोबान, सबसे सस्ता अगरबत्ती होता है और लोबान भी बहुत सस्ते में मिल जाता है। लोबान लाइए जो बहुत अच्छा होता है क्लेंजिंग के लिए, जलाइए, ठीक है? लोबान से जो धुआं निकलता है ना, वो अपने घर के हर एक कोने में उससे घर को क्लेंस कीजिए। तो क्लेंजिंग बहुत जरूरी है आपके घर के लिए।
ये बताया जा रहा है। घर के जो सामान है उसको भी देखिए कि उसमें धूल तो नहीं है, उसको भी साफ कीजिए, और जो एक्स्ट्रा कचरा टाइप के बहुत कुछ चीजें हैं उसे निकालिए, फेंकिए। फॉर कलेक्टिव। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है सुप्रीम पावर की तरफ से, उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर माय व्यूअर्स? उदास मत रहिए, उदासी से कुछ नहीं मिलेगा। वाइल्ड विंड एंड फार राइट। आपके आप जिस भी सुप्रीम सुप्रीम एनर्जी को मानते हो, वो सुप्रीम एनर्जी और आपके जो लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स है, वो यहाँ आपको कहना चाहते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं कार्मिक डेप्थ से इस वक्त गुजर रहे हैं, कर्मा क्लियरिंग हो रहा है इस वक्त, और आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कार्मिकली कनेक्टेड हैं, और आप कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बंधा हुआ सा या फिर स्टक फील करते हैं। ओके, क्योंकि कार्मिक लोग हैं आपके लाइफ में, एटलीस्ट 2 मेजर लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में जो कार्मिकली कनेक्टेड है। 2 से ज्यादा है हालांकि, लेकिन मेनली 2 ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो बहुत स्ट्रांगली आपके साथ कार्मिकली कनेक्टेड हैं, और वो आपको जैसे कि दबाने की कोशिश करते हैं, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपके एंसेस्टर्स और सुप्रीम पावर आपको कह रहे हैं आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, इतना हक किसी को मत दीजिए, चाहे वो कोई भी हो, आपके माँ बाप, भाई बहन, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर जो भी है, किसी को वो राइट्स मत दीजिए कि वो आपको कंट्रोल कर सके। आप एक समझदार इंसान हैं और आपको सही गलत का फर्क दिखता है। सुप्रीम एनर्जी और आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको सही तरह से पता चल रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको सब पता है, बट स्टिल आप मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि मूवमेंट लीजिए, एक्शन लीजिए, जो सही नहीं है उसके खिलाफ बोलिए, उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। किसी को वो राइट्स मत दीजिए कि वो आपको कंट्रोल कर सके। यहाँ माइंड मैनिपुलेशन भी चल रहा है, जैसे कि बहुत से लोग आपको माइंड मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं। डिवाइन एनर्जी आपको ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपको कुछ टाइम अकेले अपने साथ बिताने की जरूरत है, जहां आपके आसपास कोई नहीं है, जहां आपके आसपास कोई नहीं है, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है। आप अकेले कम से कम 5 से 10 मिनट अपने साथ टाइम स्पेंड करें। आंखें बंद कीजिए, सिंपली बैठिए चेयर पे या बेड पे, चेयर पे बैठिए, चेयर पे बैठिए, सिंपली आंखें बंद कीजिए और ऊपर वाले को बोलिए कि आप मुझे गाइड कीजिए। अपने मन में ही बोलिए कि आप मुझे गाइड कीजिए, मुझे सही राह दिखाइए। और आप कुछ नहीं सोचना है, जबरदस्ती कुछ भी सोचना नहीं है। उस वक्त जो भी थॉट्स आते हैं आने दीजिए, जबरदस्ती कुछ भी नहीं सोचना है। आपको बस 5 से 10 मिनट रेगुलर इस तरह से अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। इस वक्त मौसम ऐसा है कि हवा बहुत चल रहा है, हमारे यहाँ पर तो बहुत हवा चल रहा है, तो जो ये हवा होता है ना, खुली हवा जो होता है, उसको लेने की कोशिश कीजिए। बाहर जाइए, जैसे ही हवा हो तेज दे रहा हो बाहर, तुरंत बाहर जाइए और कुछ मिनट्स के लिए या फिर कुछ सेकंड्स के लिए वहां पर रुकिए और उस हवा को फील कीजिए। ये भी आपके लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को इस वक्त किस चीज से अलर्ट रहने की जरूरत है, प्लीज बताइएगा। सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी एंड ऑल लाइट एस्ट्रल बीइंग्स, प्लीज बताइएगा मेरे व्यूअर्स को कलेक्टिव में इस वक्त किन चीजों से बच के रहने की जरूरत है, अलर्ट अवेयरनेस की जरूरत है। Solitude, power, ओके। जिस चीज से आपको बचने की जरूरत है, इस वक्त अवेयरनेस में रहने की जरूरत है, वो है पर्टिकुलर कुछ लोग जो टॉक्सिक हैं, जो
अपनी ट्रू सेल्फ आपके सामने शो नहीं करते हैं, और वो लोग जो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको करंट टाइम फ्रेम पर उन लोगों से बच के रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि कोई तो है आपके लाइफ में ऐसे इंसान, कम से कम 2 या उससे ज्यादा, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम एनर्जी और आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स ये कह रहे हैं कि आपको उस स्पेसिफिक पर्सन से जो टॉक्सिक है, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो आपके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से बच के रहने की जरूरत है। क्योंकि ये पर्टिकुलर इंसान, ये जो लोग हैं, ये आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपकी प्राण ऊर्जा को छीनते हैं, खींच लेते हैं आपकी प्राण ऊर्जा को। और जब किसी इंसान का प्राण ऊर्जा लीक होता है या उसको कोई और छीन लेता है, तो क्या होता है, वो इंसान बहुत ज्यादा थका थका सा रहता है, उसके अंदर से जैसे कि जान ही खत्म हो जाता है, जीने का मन नहीं करता है, जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग बन जाता है ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसे में आपको अपनी प्राण ऊर्जा को सेव करना है, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, उन टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उनको जवाब दीजिए, लेकिन एक लिमिट तक ही दीजिए। जवाब देते देते उसको खींचना नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोगों का एक आदत होता है कि वो तिनके का पूरा वो बना देते हैं, एक तिनके से पूरा पहाड़ बना देते हैं वो लोग। ठीक है ना, ये नार्सिसिस्टिक लोगों का नेचर होता है। इतना सा मौका चाहिए उन्हें झगड़ा करने का, और फिर वो बात का बतंगड़ बना देते हैं, घी डाल देते हैं आग में नहीं, मतलब जरा सा चिंगारी क्या उठने लगती है, वो उसमें घी डालकर पूरा आग जला देते हैं। ये नार्सिसिस्टिक लोगों का नेचर होता है। तो आपके आसपास जो भी टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक लोग हैं, उन्हें जवाब दीजिए, चुप मत रहिए। चुप रहेंगे तो वो और ज्यादा आपको कंट्रोल कर लेंगे। उन्हें चुप नहीं रहना है, आपको जवाब देना है, लेकिन बहस में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये मौका ढूंढ रहे हैं आपके साथ बहस करने का, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने का। और उस आर्ग्यूमेंट को करते करते वो आपको और ज्यादा डबल ट्रिपल हर्ट कर देंगे और आपकी एनर्जी और ज्यादा खींच लेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको अपनी एनर्जी सेव करने के लिए बोला जा रहा है, और हीलिंग के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बोला जा रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर जितना हो सके उतना पानी कंज्यूम कीजिए, पानी के साथ वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड रहिए। वाटर बॉडी यानी कि नदी, झील, झरने, सागर, इस तरीके की जो वाटर बॉडीज होते हैं, ऐसी जगह के साथ या ऐसी वाटर बॉडीज के साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपके घर में आसपास ऐसी वाटर बॉडी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, डेली नहाइए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, नहाते हैं 10 मिनट में नहाकर हो जाता है, कोई कोई 5 मिनट में भी नहा लेता है। ऐसे नहीं नहाना है 10 मिनट में ही नहाकर खत्म हो गया, नहीं, थोड़ा आराम से नहाइए। कम से कम 20 से 25 मिनट टाइम लीजिए नहाने में। ठीक है, कम से कम 25 मिनट तो टाइम लीजिए नहाने में। ओके, ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहा है। आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र सुन सकते हैं। मुझे मैसेज आया है आपके लिए, ग्रीन तारा माँ का जो मंत्र है, ओम तारे तूरे सोहा। आपको सिंपली ग्रीन तारा माँ मंत्र बोल यूट्यूब में सर्च कर देना है, आपको आ जाएगा अलग अलग वीडियोस ग्रीन तारा माँ का मंत्र का। तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे सुनना है। ये आपको हील होने में, रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग। बहुत जल्द मैं लॉन्ग वीडियोस भी लाऊंगी। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव आप बोल सकते हैं, या फिर आप अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट करके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।